हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ एवरीडे इंडिया। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं अलूवियल सॉइल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको अलूवियल सॉइल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा एंड इस वीडियो के बाद आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको जानना चाहते हो कि मैं कैसे एक साल में 60% से 90% गया, तो मेरी ये वाली वीडियो आप जरूर से जाकर देखना। उसमें मैंने अपने जर्नी के बारे में बताया है एंड ये भी बताया है कि कैसे आप भी 60% से लेकर 90% में बस एक साल में जा सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए अलूवियल सॉइल के बारे में, तो सबसे पहले चल के इन्हें पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल होता है। हमारे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल अगर कोई सॉइल होता है तो वो अलूवियल सॉइल होता है। इस पे बेसिकली सारे क्रॉप्स उग जाते हैं विद सम एक्सेप्शंस। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई हमें बेस्ट सॉइल चाहिए तो आपको एक ही ऑप्शन लेना है जो कि है अलूवियल सॉइल। उसके बाद पढ़ते कि ये फॉर्म कैसे होता है। अब देखो, रिवर्स जो होते हैं ना वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये सब सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ हमेशा लाता है। अब ये जब लाके किसी बैंक्स पे डिपॉजिट कर देता है, अब वहां पर क्या होता है ना, वहां पर इरोशन होता है। इरोशन आपने पढ़ाई था क्या होता है क्लास 9 में। इरोशन मतलब बेसिकली जो रॉक्स होते हैं उनको ना, जो पानी की तरफ जो फोर्स लगता है, पानी से जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से उनका ब्रेकिंग डाउन हो जाता है एंड उनके बाद से उनसे सॉइल बन जाता है। तो इसी मेथड से हमारा एलुवियल सॉइल बनता है। तो बेसिकली रिवर जो है वो हमारा सेडिमेंट्स लाता है शोर तक एंड वहां पर शोर पे उनका इरोशन होता है एंड उस सेडिमेंट से हमारा सॉइल बन जाता है। अब ये सॉइल ना XC2 होता है। XC2 क्या होता है? अब इन सीटू XC2 दो टाइप के सॉइल्स होते हैं। XC2 हमारा वो सॉइल होता है जिसका रॉक्स जो होता है, अब देखो सॉइल जो होता है मैंने आपको बता दिया रॉक से बनता है। अब मान लो रॉक जो है वो प्लेस A पर ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, लेकिन जो सॉइल है वो प्लेस B पे जाके बन रहा है। यहाँ पर कैसा होता है अभी आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर जो हमारा रॉक है वो एक रिवर के अंदर का रॉक है एंड वो प्लेस A पर है। अब देखो होता क्या है ना, रिवर जो है इस रॉक को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर ले आएगा और यहाँ पर जब लाएगा तब इसका इरोशन हो जाएगा एंड इसका जो इरोशन होगा, इसी इरोशन की वजह से इसका सॉइल बन जाएगा। यहाँ पर ये था रॉक एंड यहाँ पर ये बन जाएगा सॉइल। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये जो रॉक है, इन रॉक के कुछ मटेरियल्स हमारे पानी के साथ आ जाते हैं एंड इन्हीं मटेरियल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली रॉक के कुछ कुछ पार्ट्स उड़ उड़ के आ गए पानी के साथ एंड पानी के जो सेडिमेंट्स थे वो बाद में इरोशन होकर उनका सॉइल बन जाता है। तो बेसिकली दिस इज XC2। देखो सॉइल यहाँ पर था, सॉइल का ब्रेकिंग डाउन यहाँ पर हुआ है, सॉरी रॉक जो था, रॉक यहाँ पर है एंड रॉक का ब्रेकिंग डाउन यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो सॉइल बन रहा है वो रॉक से अलग प्लेस में है। ये प्लेस A है एंड ये प्लेस B है। तो अगर प्लेस A और B अलग अलग जगह पे होते हैं तब उन्हें हम XC2 सॉइल बोलते हैं। इन सीटू सॉइल होते हैं आपके, बाकी जितने भी सॉइल है वो सारे इन सीटू सॉइल है। अलूवियल सॉइल एक लौता XC2 सॉइल है। अब ये जो सॉइल होगा ना, ये इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ये पूरे इंडिया में 45% एरिया कवर करता है एंड हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उस नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा एरिया खुद से ये कवर करता है। अब अगर एरिया ऑफ डिकम्पोजिशन के बेसिस पे अगर हम इन सॉइल को क्लासिफाई किया जाए तब तीन तरह के हमारे को डिस्टिंक्शंस मिलेंगे। पहला पार्ट है कोस्टल, उसके बाद है डेल्टाइक, उसके बाद है इनलैंड। यानी कि अगर वो जो सॉइल है वो सॉइल अगर कोस्टल एरिया में बन रहा है तो बेसिकली कोस्टल अलूवियम हो जाएगा, अगर डेल्टाइक एरिया में बन रहा है तो डेल्टाइक अलूवियम बन जाएगा, और इनलैंड हो रहा है यानी कि किसी रिवर्स या लेक जो कि ना ही कोई सी है ना ही कोई बड़ा ओशन है बल्कि रिवर्स है या लेक्स है जो हमारी कंट्री के अंदर है, अगर वहां पर ये सॉइल बन रहा है तब उसे इनलैंड अलूवियम कहते हैं। अब और एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता है कि अगर मान लो रिवर के पास ही हो रहा है तो रिवर के पास कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा एक रिवर है। अब अगर जो सॉइल है वो इस एरिया में बन रहा है तब उसे बोलेंगे खादर, लेकिन अगर ये जो सॉइल है ये इस एरिया में बन रहा है तब इसे बोलेंगे भांगर। अब ऐसा क्यों, ये आपको मैं बताता हूं। अब देखो होता क्या है ना, जो खादर सॉइल होता है ये पानी से टच कर रहा होता है, तो क्या होता है जैसे जैसे पानी आता रहता है हर साल वैसे वैसे इस सॉइल को ले जाता है। अब ये जो सॉइल है ये तो यहाँ से चला गया, लेकिन जो पानी यहाँ से आ रहा है वो सॉइल भी लेके आएगा। यानी कि हर साल ये जो खादर सॉइल है
वो रिप्लेस होते जा रहा है। एंड ये एक अच्छा बात होता है, क्योंकि अगर सेम सॉइल बहुत दिनों के लिए रहता है तब उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए वो सॉइल यूजलेस हो जाता है। लेकिन अगर बार बार उसे रिप्लेनिश किया जाएगा तब वो सॉइल हमेशा परफेक्ट रहेगा। लेकिन भांगर के साथ ऐसा नहीं होता है। देखो भांगर जो है ना, ये रिवर के कांटेक्ट में नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर हिस्से में होता है। अब जो पानी आता है ये तो भाई बस खादर को लेके चला गया, लेकिन भांगर को लेके नहीं गया। इसीलिए ये जो भांगर सॉइल होता है ये बैड होता है एज कंपेयर टू द खादर सॉइल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया भांगर अच्छा हुआ या खादर अच्छा हुआ, तो आपको बोलना है कि खादर अच्छा हुआ है। एंड रीजन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिवर होता है वो हर साल अपने साथ सॉइल लाता है एंड खादर को रिप्लेनिश कर देता है हर साल, इसीलिए ये सॉइल हमेशा अच्छा रहता है। एंड ये सॉइल का एक बार न्यूट्रिएंट्स चला गया तो ये खराब बन जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बनता है, वो क्या है कि भाई ये जो एरिया होता है वो कहाँ पाया जाता है। अब आपको कोई एग्जांपल पूछा जाए कि भाई अलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, तब आप नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई से भी कंट्री बता सकते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, वहां से आप कोई भी कंट्री उठा के बोल दोगे तब ये आंसर चल जाएगा। और अगर आपसे पूछते हैं कि क्रॉप्स कौन से हैं, तो बेसिकली सारे क्रॉप्स इसमें आते हैं, लेकिन क्रॉप सुनने में आपके दिमाग में सबसे पहले जो आता है वही लिख देना, जैसे कि राइस, व्हीट, कॉर्न, मेज, ये सब एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में जो सबसे पहले आते हैं वही आप लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आज के इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमने एलुवियल सॉइल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आने वाली वीडियोस में ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल और बाकी सॉइल के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं इसी की तरह, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस मजेदार से कंटेंट का फायदा उठाएं।